हरे कृष्णा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कथन है, मानना है, बिलीफ सिस्टम है कि जो भगवत गीता है वो एक्चुअली में लोगों को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती है। और ये मानते हैं लोग कि भगवत गीता इज़ ऑल अबाउट सिंफुल फाइट। भाई ये भी तो लड़ाई ही हुई थी, इस तरीके से कह करके महाभारत का उसमें एग्जाम्पल दे करके भगवत गीता को एक हिंसा से रिलेट कर देते हैं। पर क्या ये सच है? तो समझते हैं इसको डिटेल में। इसके बारे में कृष्णा ने, प्रभुपाद ने क्या प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, उसको लॉजिक के साथ समझना बेटर होगा कि ये एक सिंफुल फाइट थी कि क्या था। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज दैट द सोल इज indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? इसका एक्सप्लेनेशन सुनना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं इसको समझाते हुए, प्रति एक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भाई जज को, अगर जज पनिशमेंट देता है तो वी कैन नॉट से दैट द जज इज डूइंग अ सिंफुल एक्टिविटी बाय गिविंग ऑर्डर फॉर पनिशमेंट, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। लॉ के अकॉर्डिंग आदेश दे रहा है ना कि हिंसा करो। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। माइंड इट, ये हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो ये युद्ध हुआ था, और लोग इसको कह देते हैं कि ये हिंसा के बारे में भगवत गीता में लड़ाई के बारे में कहा गया है या लड़ाई को बढ़ावा दिया गया है, तो ये गलत कहते हैं। क्योंकि अगर महाभारत का युद्ध जो है वो हिंसा थी, तो फिर हर जज अगर पनिशमेंट किसी भी क्रिमिनल को देता है तो फिर वो हिंसा कहलाएगा। बट नहीं, वो पनिशमेंट था। वैसे ही जो महाभारत का युद्ध था वो धर्म युद्ध था, और वो एक तरह का पनिशमेंट था अधर्मियों के लिए, कृष्ण द्वारा दिया गया, और एग्जाम्पल वो पूरे समाज के लिए सेट किया गया था। हरे कृष्णा।